students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study story number 3, Tea from Assam, from the lesson Glimpses of India. भारत की झलक नाम के पाठ की स्टोरी नंबर 3, टी फ्रॉम आसाम. टी फ्रॉम आसाम इज रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता. आसाम की चाय नाम की इस स्टोरी नंबर 3 के राइटर हैं, ऑथर हैं अरूप कुमार दत्ता. थोड़ा सा वीडियो नंबर 1 के एंड में चलते हैं. जब राजवीर प्रंजल को चाय की खोज किसने की इसके बारे में बता रहा है कि एक बार चीन का राजा जब पीने के लिए पानी गर्म करवा रहा था तो उस बर्तन के नीचे चूल्हे में कुछ टहनियाँ, सूखी हुई टहनियाँ जल रही थी और उन टहनियों की कुछ पत्तियाँ उस पानी में गिर गई और पानी स्वादिष्ट हो गया. कहा जाता है कि ये पत्तियाँ चाय की पत्तियाँ ही थी. ऐसी किंवदंती राजवीर प्रंजल को सुना रहा है. तो फिर जब चीन के राजा की एक दंत कथा प्रंजल को सुनाई तो उस पर क्या कहता है प्रंजल? टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रंजल. प्रंजल ने स्कॉफ्ड मीन्स ताना मारते हुए या उपहास करते हुए प्रंजल ने कहा, टेल मी अनदर, मुझे दूसरी कहानी और सुनाओ. आपने एक कहानी तो चीन के राजा की सुना दी जिसने चाय की खोज की थी, अब दूसरी कहानी सुनाओ, दूसरी दंत कथा सुनाओ. अब सुनाता है राजवीर दूसरी दंत कथा. वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू. हमारी एक भारतीय दंत कथा भी है. बोधि धर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. बोधि धर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट ascetic. एंशियंट कहते हैं प्राचीन, बुद्धिस्ट बौद्ध, ascetic मीन्स भिक्षु. बोधि धर्मा एक प्राचीन बौद्ध भिक्षु ने कट ऑफ हिज आईलिड्स, कट ऑफ काट दी थी, हिज आईलिड्स अपनी पलकें. यानी कि बोधि धर्मा नाम के एक प्राचीन बौद्ध भिक्षु ने अपनी पलकें काट दी थी. बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि उसे नींद आ जाती थी. ड्यूरिंग मेडिटेशंस, चिंतन के समय, ध्यान के समय उसको नींद आ जाती थी, इसलिए उसने अपनी पलकों को ही काटकर अलग कर दिया. 10 tea plants grew out of the eyelids. 10 tea plants, 10 चाय के पौधे, grew out of, उग आए, the eyelids, उन पलकों से. 10 चाय के पौधे उन पलकों से उगाए या उन पलकों से 10 चाय के पौधे बने या पैदा हो गए. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. राजवीर कहता है the leaves of these plants, इन पौधों की पत्तियों को, when put in hot water, जब पानी में डाल करके उबाला गया, and drunk, और पिया गया, तो क्या होता है? banished sleep. तो उन पौधों की पत्तियों को जिन्हें पानी में डाल करके उबाला गया और पिया गया ने नींद गायब कर दी. banished sleep, नींद गायब कर दी. जब उन पत्तियों को
पानी में उबाल करके पिया गया तो उनसे नींद दूर हो गई। Was first drunk in China. Rajveer added, as far back as 2700 BC. राजवीर ने आगे कहा, बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। चाय सर्वप्रथम चीन में पी गई। एज फार बैक एज 2700 BC। 2700 वर्ष ईसा पूर्व चाय को पहली बार चाइना में पिया गया। In fact, words such as tea, chai, and chini are from Chinese. वास्तव में टी, चाय और चीनी जैसे शब्द चाइना के हैं, चीन के हैं। इन शब्दों की उत्पत्ति चीन में हुई। टी, चाय और चीनी जैसे शब्दों की उत्पत्ति वास्तव में या इनका जन्म वास्तव में चीन में हुआ। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. Tea came to Europe. चाय यूरोप आई ओनली इन द 16th century, केवल 16वीं शताब्दी में। चाय केवल 16वीं शताब्दी में यूरोप आई एंड वाज ड्रंक और इसे पिया गया मोर अधिक एज मेडिसिन औषधि के रूप में देन एज बेवरेज। बेवरेज कहते हैं पेय। पानी को छोड़ करके जितनी भी चीजें तरल होती हैं सब वे पेय होती हैं, पेय पदार्थ होती हैं, बेवरेज के अंतर्गत आती है, केवल पानी को छोड़ करके। और चाय को पेय पदार्थ की अपेक्षा औषधि के रूप में अधिक पिया गया। यानी कि अब तो हम पीते हैं रोज के उसमें, लेकिन 16वीं शताब्दी में चाय को पेय पदार्थ की अपेक्षा औषधि के रूप में ज्यादा पिया गया या पी जाती थी। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। ट्रेन क्लैटर्ड मीन्स खड़खड़ाते हुए, इनटू मरियानी जंक्शन मरियानी स्टेशन पर पहुंची। रेलगाड़ी खड़खड़ाते हुए मरियानी स्टेशन पर पहुंची। The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. The boys लड़कों ने collected एकत्रित किया, समेटा, their luggage अपना सामान, लड़कों ने अपना सामान समेटा, and pushed their way और अपना रास्ता बनाया टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। खचाखच भरे हुए प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपना रास्ता बनाया या खचाखच भरे हुए प्लेटफॉर्म पर वे आए डिब्बे से निकल करके। प्रेंजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रेंजल के माता पिता उन दोनों लड़कों की, राजवीर और प्रेंजल की प्रतीक्षा कर रहे थे। Soon they were driving towards Dakiabari, the tea garden managed by Pranjal's father. Soon शीघ्र ही they were driving वे कार से जा रहे थे towards Dakiabari उस Dakiabari की ओर the tea garden managed by Pranjal's father जहां पर प्रेंजल के पिता चाय के बागान का प्रबंधन करते थे या देखरेख करते थे। उस दकियाबारी की ओर वे कार में बैठ करके जा रहे थे जहां पर प्रेंजल के पिता चाय के बागान के मैनेजर थे या देखरेख करते थे। An hour later the car veered sharply off the main road. An hour later 1 घंटे के पश्चात, लेटर मीन्स बाद में, 1 घंटे के बाद the car veered sharply off
वेयर्ड मीन्स मुड़ी, शार्पली एकदम से ही, ऑफ द मेन रोड मुख्य सड़क से। 1 घंटे बाद कार तेजी के साथ प्रमुख सड़क से मुड़ गई। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड दैकियाबारी टी एस्टेट। दे क्रॉस्ड उन्होंने पार किया, एक कैटल ब्रिज पशु पुल, उन्होंने एक पशु पुल को पार किया, एंड एंटर्ड और प्रवेश किया दैकियाबारी टी एस्टेट, और दैकियाबारी चाय बागान में उन्होंने प्रवेश किया। बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. On both sides of the gravel road, बजरी की सड़क के दोनों ओर, on both sides दोनों ओर, दोनों किनारों पर, of the gravel, gravel कहते हैं बजरी को, रोड सड़क, बजरी की सड़क के दोनों ओर वर थे एकड़ अपॉन एकड़, कई एकड़, ऑफ टी बुशेस चाय की झाड़ियां। बजरी की सड़क के दोनों ओर कई एकड़ चाय की झाड़ियां थीं। ऑल नीटली, सभी सावधानी पूर्वक, स्वच्छता पूर्वक, प्रून्ड कटी हुई थी, छटी हुई थी, टू द सेम हाइट, एक ही ऊंचाई तक, यानी कि जो चाय की झाड़ियां थी वो सब सावधानी पूर्वक एक ऊंचाई तक, समान ऊंचाई तक कटी हुई थी, छटी हुई थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. लेखक कहता है ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, चाय की पत्तियों को तोड़ने वाली महिलाओं का समूह। टी प्लकर्स कहते हैं चाय की पत्तियों को तोड़ने वाली महिलाएं। ग्रुप्स समूह, विद बैम्बू बास्केट, बांस की टोकरियां, ऑन देयर बैक्स, अपने पीठ पर बांधे हुए, अपने पीठ पर बांस की टोकरियों को बांधे हुए। वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, वियरिंग पहने हुए, प्लास्टिक एप्रन्स, एप्रन्स कहते हैं पेट बंद, सामने से पेट पर किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा गंदा ना हो, ऐसे कपड़े को, ऐसे वस्त्र को एप्रन या पेट बंद कहते हैं। चाय की पत्ती तोड़ने वाली महिलाओं का समूह अपनी पीठ पर बांस की टोकरी बांधे हुए और प्लास्टिक पेट बंद को पहने हुए वर प्लैकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, वर प्लैकिंग तोड़ रही थी, न्यूली नई नई, स्प्राउटेड अंकुरित, लीव्स पत्तियों को, नई नई अंकुरित, नई नई निकली हुई पत्तियों को तोड़ रही थी। चाय की पत्तियों को तोड़ने वाली महिलाओं का समूह अपनी पीठ पर बांस की टोकरियों को बांधे हुए और प्लास्टिक पेट बंद पहने हुए चाय की नई नई निकली हुई पत्तियों को तोड़ रही थी। ये सब राजवीर देख रहा था। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. Pranjal's father, Pranjal के पिता ने slowed down, कार को धीमा किया, to allow a tractor, एक ट्रैक्टर को गुजर जाने के लिए, allow a tractor to pass, ट्रैक्टर को निकल जाने के लिए अपनी कार को धीमा किया। कौन से ट्रैक्टर को? पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, चाय की पत्तियों से लदी हुई ट्रॉली को खींचकर ले जा रहे ट्रैक्टर को निकल जाने देने के लिए प्रंजल के पिता ने अपनी कार को धीमा किया।
This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? राजवीर asked. राजवीर ने पूछा, मिस्टर बरुआ, दिस इज द सेकेंड फ्लश, यह दूसरी फसल है, और यह स्प्राउटिंग पीरियड, यह नई नई पत्तियों का निकलने का समय है, इजंट इट, क्या नहीं है? राजवीर ने पूछा, श्रीमान बरुआ, ये दूसरी फसल है या नई नई पत्तियों के निकलने का समय है, क्या ऐसा नहीं है? इट लास्ट फ्रॉम May to July and yields the best tea. It lasts from May to July. ये नई नई पत्तियों के निकलने का समय क्या है? फ्रॉम मई टू जुलाई, मई से जुलाई तक होता है, एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और सर्वोत्तम चाय देता है, सबसे अच्छी चाय देता है, सबसे बढ़िया चाय देता है। ऐसा राजवीर ने मिस्टर बरुआ से कहा। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रंजल फादर सैड इन सरप्राइज। जब राजवीर इस तरह की बात कह रहा था कि ये दूसरी फसल है या नई नई पत्तियों के निकलने का समय है, और ये नई पत्तियों के निकलने का समय मई से जुलाई तक होता है, और ये समय सबसे बढ़िया चाय का उत्पादन देता है। तो प्रंजल के पिता ने आश्चर्य से कहा राजवीर से, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, कि यहाँ ऐसा लगता है, सीम प्रतीत होता है, लगता है कि यहाँ आने से पहले तुमने अपना गृह कार्य ठीक ठाक किया है, अर्थात चाय के बारे में आपने अच्छी जानकारी हासिल कर ली थी। होमवर्क से मतलब क्या था कि चाय के बारे में ठीक सी जानकारी कर ली थी प्रंजल के घर आने से पहले। तो वो इस बात को कह रहा था कि मई से जुलाई तक का समय चलता है जिसमें सबसे बढ़िया चाय पैदा होती है। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। यस हाँ मिस्टर बरुआ, श्रीमान बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने अपनी बात को स्वीकार किया कि हाँ, यहाँ आने से पहले उसने चाय के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। बट परंतु आई होप, मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि टू लर्न मच मोर, कि मैं और भी अधिक जानकारी प्राप्त करूँगा और अधिक जानकारी लूँगा, वाइल आई एम हेयर, जब तक मैं यहाँ रहूँगा। ऐसा कह करके ऐसा कहता है राजवीर प्रंजल के पिता से, और ये कहानी का यहाँ पर एंड हो जाता है। इस प्रकार से ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया के माध्यम से हमें अपने भारत के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी गई। शायद इससे पहले हम इन चीज़ों को नहीं जानते थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी स्टडी करते रहे। टिल देन टेक केयर।